हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 11 चिड़िया की आंख को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। यह है अध्याय 11 चिड़िया की आंख। पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य एकाग्रता और दृढ़ संकल्प के महत्व को बता रहा है। आइए शुरू करते हैं। जगह है, स्थान है घने वन में, यानी बहुत घने जंगल में द्रोणाचार्य जी का आश्रम। द्रोणाचार्य कौन है? गुरु है पांडवों के। समय है सूर्योदय का समय, यानी सूरज के उगने का समय, सुबह का, प्रातः का। पात्र, इस पाठ को पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे तो पहला पात्र है गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम तथा अर्जुन। सभी शिष्य अपने अपनी धनुष्मान लिए हुए एक और बैठे हैं। चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा है, यानी इनके चेहरे से देखकर लग रहा है कि परीक्षा का डर इन्हें लग रहा है। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष है, बड़ा सा पेड़ है। उस वृक्ष यानी उस पेड़ की शाखा अर्थात डाली पर मिट्टी की एक चुड़िया लटक रही है। गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं, यानी आते हैं। सभी शिष्य खड़े होकर कहते हैं गुरु जी प्रणाम, यानी गुड मॉर्निंग जैसे हम विश करते हैं उस तरीके से वो खड़े होकर प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, सभी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठा लेते हैं इस तरीके से और कहते हैं आयुष्मान भव, जीते रहो। हे भरतवंश राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है तुम सब पूरी तैयारी करके आए हो। सभी शिष्य कहते हैं एक स्वर में, हाँ गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए, यानी आप हमें आदेश करें, हमें क्या करना है, हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य पेड़ की इस तरफ इशारे करते हुए कहते हैं, उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। पेड़ पर चिड़िया लटक रही है। क्या लटक रही है? चिड़िया लटक रही है। वह चिड़िया मिट्टी से बनी हुई है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना लगाना है, यानी निशाना साधना है। जब मैं कहूं तभी तुम तीर छोड़ना, समझ गए? इस लक्ष्य इस लक्ष्य को भेदना तुम्हारी असल परीक्षा है। लक्ष्य यानी जो निर्धारित जगह है, उसको तुम पे तीर लगाना तुम्हारी परीक्षा होती। सभी विद्यार्थी कहते हैं समझ गए गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, यानी प्रारंभ होती है। मैं बारी बारी से तुम सभी को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा, यानी मैं जब सबको बुलाऊं, जिसका नाम लो उसे आगे आना है। बाण चलाने से पहले मैं प्रत्येक यानी हर राजकुमार से कुछ सवाल पूछूंगा। सही उत्तर देने वाले को ही बाण चलाने की अनुमति मिलेगी, यानी जो उत्तर सही देगा वही बाण चलाने के लिए तैयार होगा, उसी को ही बाण चलाना है। सभी शिष्य कह देते हैं ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। द्रोणाचार्य कहते हैं राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम आओ। युधिष्ठिर धनुष बाण संभाल कर निशाने साधने का अभिनय करते हुए कहते हैं आज्ञा दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य कहते हैं युधिष्ठिर, निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या पूछते हैं कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है? युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव, मैं इस वृक्ष यानी इस पेड़ पर लटकी हुई चिड़िया को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ दिखाई दे रहा है? इसके अलावा भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है चिड़िया के अलावा? युधिष्ठिर कहते हैं हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है, तुम तलिक यानी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। युधिष्ठिर जो आज्ञा गुरुदेव, और अपनी जगह पर वो वापस चले जाते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं दुर्योधन तुम आगे आओ। द्रोणाचार्य आप दुर्योधन को बुलाते हैं। दुर्योधन आते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव, मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं होंगे, यानी वो कभी इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते। इस परीक्षा में मेरे अलावा कोई भी सफल नहीं हो सकता, मेरे अलावा कोई इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा दुर्योधन,
ज्यादा मत बोलो, आओ निशाना साधो, आओ और तुम निशाना लगाने लगो। दुर्योधन धार धनुष और बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता है। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, आज्ञा हो तो तीर चलाऊं क्या? वो ये गुरुदेव से पूछते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, नहीं, पहले मेरे सवालों यानी मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन कहते हैं, गुरुदेव, वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही, यानी पेड़ की डाली दिखाई दे रही है, शाखा पर लटकी हुई मिट्टी की चिड़िया भी साफ साफ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य कहते हैं, दुर्योधन, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन कहता है, हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी नजर आ रहे हैं। यानी अब उन्हें सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, उन्होंने वो सब कुछ बता दिया। भीम हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ गुरुदेव, इसे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं, इसका निशाना भी फलों में ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, दुर्योधन, धनुष से बाण हटा लो। दुर्योधन कहते हैं, यह क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं? योग्यता अर्थात मेरी काबिलियत पर आप मेरे पर कोई डाउट कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा? द्रोणाचार्य कहते हैं, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। जब भीम की बारी आती है, भीम की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना लगाओ। भीम कहता है, धनुष बाण हाथ में लिए हुए निशाना साध कर कहते हैं, गुरुदेव, आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, ठीक है भीमसेन, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या कहते हैं, भीम, तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है? भीम कहता है, गुरुदेव, विशालकाय वृक्ष यानी बड़ा पेड़, पेड़ की डाली और उस पर लटकी हुई चिड़िया, चिड़िया के साथ साथ मुझे हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष यानी रसोई, जहां अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन यानी पकवान रखे हैं। गुरुदेव, शीघ्र आदेश करें, मुंह में पानी आ रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं, ठहरो, अभी तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष के ओर ही जाएगा, यानी तुम्हारा तीर कहाँ जाएगा? रसोई की तरफ ही जाएगा। भीम कहते हैं, क्षमा कीजिए गुरुदेव, लेकिन मेरी योग्यता पर यानी मेरी काबिलियत पर आप विश्वास तो करिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, भीम, इस तरह निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं। अर्जुन, आगे आओ, अब तुम्हारी बारी। अब वो आखिर में किसको बुलाते हैं? अर्जुन को। अर्जुन आगे आते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाने का अभिनय करते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन, निशाना साधो, क्या तुम्हें यह वृक्ष, शाखा और शाखा पर लटकी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, यानी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है, यानी जिस लक्ष्य पे तीर चलाना है मुझे सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन, सच कह रहे हो? अर्जुन बोले, हाँ गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर तीर छोड़ने की मुझे अनुमति यानी आज्ञा दे दीजिए। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन, तुम बाण चला सकते हो। चि- अर्जुन तीर चलाता है, तीर चिड़िया की आंख में लगता है। सभी वहां पर मौजूद यानी उपस्थित राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य तालियां बजाकर अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हैं, यानी उसके हौसले को बढ़ाते हैं। अर्जुन कहते हैं, गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का फल है, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है, आप धन्य हैं गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन को गले लगाते हुए, और वो कहते हैं, सब शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, यही आशा थी। तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो गए। तुमने केवल लक्ष्य देखा और उसकी और अपनी दृष्टि भी उसी पर केंद्रित करी, केंद्रित यानी स्थिर कर ली। यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह ही लक्ष्य पर स्थिर रह पाते, यानी अपनी जहां पर तीर लगाना है वहीं पर ही उनकी नजरें टिकती रहती, तो वो भी सफल हो सकते थे। हे राजकुमारों, वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, अडिग यानी बड़े कठोर बनकर आप टिके रहो।
सभी शिष्य कहते हैं, जी हाँ गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी एक कला या विद्या में कुशल यानी दक्ष हो जाने पर आदमी को कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 11 चिड़िया की आंख का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। सबसे पहले है, वृक्ष पर क्या लटक रही थी? मिट्टी की चिड़िया। अगला प्रश्न है, गुरु द्रोण ने सर्वप्रथम किसको बुलाया, यानी कि सबसे पहले उन्होंने किसे बुलाया? युधिष्ठिर को। अगला प्रश्न है, चिड़िया के साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष किसे दिखाई दे रहा था? भीम को। अगला प्रश्न है, गुरु द्रोण ने बाण चलाने का आदेश किसे दिया? अर्जुन को। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। ठीक है, किसने किससे कहा? पहला प्रश्न है, हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। तो ये बात युधिष्ठिर ने गुरु से कही थी। इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त और कोई सफल हो ही नहीं सकता, दुर्योधन ने गुरु से, क्योंकि उसे ही इतना घमंड था। गुरुदेव शीघ्र आदेश करें, मुंह में पानी आ रहा है। भीम ने गुरु से। मुझे तो मात्र चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। अर्जुन ने गुरु से। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिष्यों की असली परीक्षा क्या थी? वृक्ष पर उनकी परीक्षा, वृक्ष पर चिड़िया लटक रही है, वो चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है, उसकी आंख पर तुम्हें निशाना लगाना है। जब मैं कहूं तभी तुम तीर छोड़ना, समझ गए? और इस लक्ष्य का भेदन ही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने अन्य शिष्यों को तीर चलाने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उन सभी को चिड़िया की आंख के अलावा सब कुछ दिखाई दे रहा था। किसी को आसमान दिखाई दे रहा था, किसी को भोजन कक्ष दिखाई दे रहा था, किसी को पेड़ फूल पत्ते दिखाई दे रहे थे। चिड़िया की आंख के अलावा सबको सब कुछ दिख रहा था, इसलिए गुरु ने उन्हें मना कर दिया। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने क्यों कहा? क्योंकि एक अर्जुन ही ऐसा शिष्य था उनका जिसको केवल चिड़िया की आंख जो है स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका जो निशाना था बिल्कुल चिड़िया की आंख पर था, उसका ध्यान जो वहीं पर केंद्रित था, उसे आसपास और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अंत में द्रोणाचार्य ने शिष्यों को क्या समझाया? द्रोणाचार्य ने समझाया, जो व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अड़े रहो। तो ये उन्होंने शिष्यों को समझा। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।